हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशनल थॉट, बुद्धिस्ट पीरियड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धिस्ट एजुकेशनल थॉट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या था ये और उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, काइंड्स ऑफ सिलेबस, करिकुलम, सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बीए रिलेटेड वीडियो मिलती है, एज वेल एज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, केवल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था वो बेसिकली एक रिजल्ट था। क्या रिजल्ट था? उस टाइम पर जो ब्राह्मण्स लोग जो थे वो कॉमन पीपल को, या जिसे हम कह सकते हैं जो छोटे कास्ट के जो पीपल्स होते थे, उन लोगों को एजुकेशन देने के पक्ष में नहीं थे। वो एजुकेशन जो कॉमन पीपल थे उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, तो इसीलिए सबको एजुकेशन चाहिए थी। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, जो कॉमन पीपल हैं या तो जो लो कास्ट के जो पीपल्स लोग थे, उन्होंने बुद्धिस्ट एजुकेशन को अपना लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोक नहीं था, सभी एजुकेशन जो है ले सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो क्या था, इज एन एमरजेंस। जो इसका एमरजेंस हुआ, जो इसका उद्गम हुआ, वो किस लिए हुआ? वो ब्राह्मण सिस्टम के अगेंस्ट में हुआ। क्योंकि ब्राह्मण सिस्टम में क्या था, सभी को एजुकेशन लेने का हक नहीं था, कॉमन पीपल को हक नहीं था, और जो छोटे कास्ट के जो लोग थे उनको भी एजुकेशन लेने का हक नहीं था। इसीलिए ब्राह्मणिक सिस्टम के अगेंस्ट में बुद्धिस्ट एजुकेशन का एमरजेंस हुआ। आगे देखते हैं। अब जो लॉर्ड बुद्धा है, ये जो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे, ठीक है, इन्होंने अपने तरफ से कोई भी बुक इन्होंने नहीं लिखी है। इनका कोई अपने तरफ से लिखा हुआ एजुकेशन या तो कोई इनका सिद्धांत नहीं मिलता है। लेकिन जो इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, जो बुद्धा को मानते थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो कलेक्शन तैयार की, ठीक है, 100 उनके बुद्धा के मरने के 100 ईयर बाद जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने जो कलेक्शंस तैयार की, जो बुद्धा के जो टीचिंग्स थे उसको क्या किया, कलेक्ट करके उन्होंने एक क्या तैयार किया, बुक तैयार किया। ठीक है, तो इस बुक को, इस कलेक्शन का नाम दिया गया है त्रिपिटिकास, 3 पिटक। ठीक है, तो जो बुद्धा थे उन्होंने खुद अपनी तरफ से कोई भी बुक्स नहीं लिखा था, कोई भी उनका रिटर्न मटेरियल नहीं है। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया कि बुद्धा के मरने के 100 साल बाद उन्होंने क्या किया, बुक लिखी और उन्होंने त्रिपिटिकास तो तैयार किया उनके बुद्धा के थॉट्स के ऊपर। ठीक है, तो 3 पिटक देख सकते हैं, 3 फॉर्म्स या 3 पिटक कह सकते हैं। फर्स्ट है विनय पिटक। अब ये जो पिटक्स हैं इसके बारे में हमने डीपली डिस्कशन कर लिया है एक वीडियो में, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन हम शॉर्ट में देख लेते हैं विनय पिटक क्या था। इसमें जो किस तरीके से एक इंसान को, एक ह्यूमन बींग को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उसके बारे में बताया गया कि बिहेवियर किस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन, इसमें बेसिकली बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये सब की बातें आपको मिल जाएगी। सक्त पिटका में क्या है कि जो रिलीजियस सरमन्स हैं, ठीक है, जो इसमें जो श्लोक्स हम कह सकते हैं, या तो जो भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे अब भी धम्म पिटक, इसमें पिटक, इसमें क्या है, लॉर्ड बुद्धा के जो मेन टीचिंग्स हैं, जो उनका मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो उनका मेन थॉट्स थे, वो सब इसमें बताया गया है। अब बेसिक ट्रूथ और प्रिंसिपल, फर्स्ट है सफरिंग। तो बुद्धा का क्या मानना था कि जो इंसान है अगर वो पैदा हो रहा है तो उसको अपनी लाइफ में सफरिंग करना ही पड़ेगा। सेकेंड है कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्धा का क्या मानना है कि कॉज ऑफ सफरिंग क्या था? बर्थ यानी जन्म लेना ही एक रीज़न है कॉज ऑफ बर्थ का। एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग, इसके अंदर उन्होंने कई सारे जो रीजंस बताए हैं, जो सफरिंग्स को एलिमिनेट करने के लिए कई सारे रीजंस बताए हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने पढ़ लिया है, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। और बताया गया है कि किस तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए सफरिंग को, उसके लिए कई सारे रास्ते बताए गए हैं। ठीक है, अब एम ऑफ एजुकेशन आप देख सकते हैं, तो इनका फर्स्ट है कि मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए एक ह्यूमन बींग का, उनका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। और जो कल्चर है, ये जो बौद्ध कल्चर है, इसको ट्रांसमिट करना, इसको स्प्रेड करना ऑल ओवर वर्ल्ड। और टोटल पर्सनैलिटी यानी ऑलराउंड पर्सनैलिटी होना चाहिए ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, करिकुलम में देख लें तो प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने कौन कौन से जो है सब्जेक्ट को
अलाउ किया था रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन से थे? लिटरेचर, मेडिसिन, लॉ, फिलोसॉफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, मिलिट्री, साइंस, गेम्स, क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है, ये सब उन्होंने ऐड किया था। और सिलेबस आप देख सकते हैं, 2 टाइप के सिलेबस थे। रिलीजियस सिलेबस जिसमें कि इनके जो बुद्ध जो थे उनके उनसे उनकी जीवनी से रिलेटेड, और उनके जो वक्त जो भी उन्होंने उनके जो मेन प्रिंसिपल्स थे, जो थॉट्स थे बुद्धा के, उससे रिलेटेड बातें ही इसमें बताई जाती थी सिलेबस में। और वर्ल्डली सिलेबस में राइटिंग, अरिथमेटिक, स्पिनिंग, वीविंग, पेंटिंग, डाइंग। ठीक है, और आगे भी था निटिंग, स्टिचिंग, स्कल्पचर, आर्ट, म्यूजिक, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये सभी को ऐड किया गया। आगे मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो इनका मेथड ऑफ टीचिंग इन्होंने जो अलाउ किया था, वर्बल मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, मेडिटेशन मेथड और प्रैक्टिकल मेथड इन्होंने ऐड किया था। आगे रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? तो बुद्धिस्ट टीचर जो है वो पायस, एक शुद्ध और जो रिलीजियस, धार्मिक और आध्यात्मिक हुआ करते थे। टीचर केवल एक आइडियल नहीं होते थे बल्कि कैरेक्टर, बट ऑल्सो ए मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग, यानी कि केवल एक आइडियल के तौर पर ही नहीं बल्कि एक ग्रेट लर्निंग भी, मतलब वो जो टीचर थे उनको पूरा एक ज्ञान का भंडार वो होते थे। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? कि इनके जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, मस्ट अंडरस्टैंड द 4 नोबल ट्रूथ इन लेटर एंड स्पिरिट, या जो इनका जो 4 सिद्धांत, जो 4 सत्य थे, वो उससे वाकिफ़ होने चाहिए टीचर को। ठीक है, और जो टीचर है वो उनका जो मेंटल लेवल है बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। जो 8 फोल्ड पाथ है, जो जो बुद्ध रिलीजन में जो 8 फोल्ड पाथ है उसको फॉलो करना चाहिए टीचर को। और मस्ट लीड एन आइडियल, मतलब एक सिंपल लाइफ जीना चाहिए जो भी बुद्धिस्ट टीचर है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह। ठीक है, जो टीचर है उनको बहुत ही सिंपल होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर, और जो एजुकेशनल सेटअप है उसके लिए पूरे जिम्मेदारी किसको उठानी चाहिए? टीचर को। अब 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टीचर, 3 टाइप के टीचर आप देख सकते हैं। आचार्यास, आचार्यास कौन होते थे? ये बेसिकली इनके अंडर क्या होता था? इनके अंडर इनका मेन फील्ड होता था बच्चों को डिसिप्लिन और कैरेक्टर, बच्चे के अंदर बच्चे को डिसिप्लिन देना, बच्चे को कैरेक्टर फॉर्म करना। ठीक है, और जो ये टीचर होते थे, जो आचार्य, उनको अपने जो अपने सेंसेस हैं उनके पास, उसके ऊपर पूरा फुल कंट्रोल होना चाहिए, किसी भी तरीके का एंगर इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुस्सा जल्दी जो आता है लोगों को, ठीक है, तो इनके अंदर आप देखेंगे आचार्य के अंदर कि इनको क्या है कि गिव अप एंगर, यानी गुस्से को गिव अप करना है, प्रेस्टीज, अपने जो मान सम्मान को बढ़ाना, वेल्थ और जो ग्रिड है, मतलब लालच से दूर रहना है। ठीक है, उपाध्यास, उपाध्यास क्या है? इनके अंडर बेसिकली कौन कौन से फील्ड होते थे? इन लोग ये टीचिंग करते थे और लर्निंग बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, और इन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो उपाध्यास वॉज द, ये इनको जो है सबसे हायर अथॉरिटी मिली हुई थी। ये बेसिकली बच्चों को पढ़ाया करते थे। जो हमने ये पढ़ा ये तो बेसिकली डिसिप्लिन और कैरेक्टर फॉर्मेशन करते थे, और उपाध्यास क्या करते थे? टीचिंग करते थे। स्पेशल डिस्टिंग्विश टीचर बिसाइड द रेगुलर, मतलब रेगुलर टीचर के अलावा आचार्य और जो उपाध्याय के अरेंजमेंट वर ऑल्सो मेड फॉर द इम्पार्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय डिस्टिंग्विश टीचर। तो डिस्टिंग्विश जो टीचर्स होते थे, जो ठीक है, जो स्पेशल टीचर्स होते थे, उपाध्याय और आचार्य के अलावा भी जो डिस्टिंग्विश टीचर होते थे उनका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ठीक है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? तो जो टीचर और जो स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो ज़्यादा इंटीमेट होना चाहिए, कॉर्डियल होना चाहिए और लव के पर बेस होना चाहिए। और डॉक्टर ऑल्टेकर क्या कहते हैं आप देख सकते हैं, ए टीचर रिलेशन विथ हिज न्यू स्टूडेंट वॉज, मतलब उन डॉक्टर ऑल्टेकर क्या मानना है कि जो टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए? फादर और सन का रिलेशन होना चाहिए, पेरेंटल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, और जो टीचर है उसको जो स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए? अपने खुद के बच्चे जैसा। अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है तो टीचर को बच्चे को नर्स भी करना चाहिए। ठीक है, जब तक कि वो बच्चा बीमार है, यानी कि टीचर एज अ नर्स भी टीचर को पूरा केयर टेकर एक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ठीक है, बात करें डिसिप्लिन की तो इनका डिसिप्लिन है कि किसी भी लिविंग बीइंग को नॉट टू किल, किसी भी लिविंग बीइंग को का जो है
को किल नहीं करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, इंटॉक्सिकेंट जो है उसको नहीं उसको इनटेक नहीं करना है, ठीक है। किसी भी के खिलाफ किसी भी तरीके का गलत बात किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, और सेलिबेसी को फॉलो करना है, ठीक है। और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर की जो इम्प्योरिटी है उससे क्या करना चाहिए, अपने आप को फ्री रखना चाहिए, किसी भी तरीके की किसी के लिए मन में किसी भी प्रकार की इल फीलिंग्स, ठीक है, या तो कुछ बुरे विचार नहीं रखने हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके की म्यूज़िक और डांस में या तो प्ले में इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि बेसिकली इनका एक ही ध्येय होता था कि जो इंसान को है क्या करना है, किसी भी प्रकार का जो है हिंसा नहीं करनी है, और एक शांत जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क आपने देखा होगा, उस तरीके की लाइफ जीना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो आप इसको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।